फ्रेंड वेलकम टू द चैनल एक्स मुस्लिम रिएक्शन। तो दोस्तों आज की इस मजेदार डिबेट में हम सुनने वाले एक जाहिल मौलाना की डिस्कशन, जिसमें मौलाना बड़े ही शान से कह रहे हैं कि वो 18 बच्चों का बाप है। उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि उसकी बातों से समाज पे और हमारे आने वाली जनरेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए इस मजेदार डिबेट को सुनते हैं। डिबेट को सुनने के बाद अपना राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जीसस मेहदी साहब, आपके तकरीबन कितने बच्चे हैं? वैसे तो मैं 18 बच्चों का बाप हुआ हूँ माशाल्लाह से, लेकिन अभी 14 बच्चे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, वो बाकी 4? बाकी 4 कहाँ गए? नहीं, वो एक 7वें महीने में 2 का मतलब एक 9वें महीने में प्रॉब्लम हुआ, डिलीवरी के वक्त डेथ हुआ एक 7th मंथ में, और 2 जो है हादसतन सफर की वजह से एबॉर्शन हो गए थे मेरे वाइफ के। अच्छा, हमें दुख है उन बच्चों के इंतकाल का, फौत का। पोलोरी प्रदीप जी ने 449 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है। कह रहे हैं साहिल भाई, दिस इज माय फर्स्ट लाइव शो ऑन शो यू योर्स। लास्ट 3 months I watching your videos. Stay safe and keep doing your karma. Thanks a lot, प्रदीप जी। अच्छा, तो ट्रूथ रिवील जी, हमारे जो जीसस साहब है वो सफर कर रहे हैं, लेकिन मैं उससे पहले जीसस साहब से ये पूछूंगा कि जीसस मेहदी साहब, वो बुराक का अरेंजमेंट नहीं हुआ सफर करने के लिए? क्या पूछा आपने? मैं कह रहा हूँ कि बुराक का अरेंजमेंट नहीं हुआ सफर के लिए। साहिल भाई, नहीं, आजकल एक तो सेकंड देखिए। आप इंसल्टिंग बात मत करो ना यार। एयरलाइंस है इंसल्टिंग और बात अलग कैसे? अलग ट्रेन और एयरलाइंस है, तो बुराक की क्या जरूरत है दुनिया में सफर करने के लिए? एयरलाइंस है, ट्रेन है, गाड़ियां हैं, तो यही लेटेस्ट घोड़े हैं, लेटेस्ट जो है ऊंट हैं, लेटेस्ट बुर्राक हैं इस दुनिया के लिए। तो क्या जरूरत है बुर्राक की? बुर्राक पे तो सफर तभी किया जाएगा ना जब दूसरी दुनिया में जाना हो, यानी हेवेंस के यानी यूनिवर्स में जाना अगर हो तो। अच्छा, तो उसकी यानी मन की स्पीड से चलता है बुर्राक। बुकिंग करवा सकते हैं बुराक से, अगर हमको मार्स वार्स का अगर सफर तय करना है? नहीं, उसको अभी जरूरत नहीं है। वो इंतकाल के बाद जब हमारी रूह निकलेगी ना, तो वो मन की स्पीड से यानी अगर मैं एक सोचूं कि अभी मैं मार्स हूं तो मैं मार्स पर पहुंच जाऊंगा। अगर मैं जुपिटर पर, तो जुपिटर की स्पीड होती है और वो जो है अभी उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि फरिश्ते जो है वैसे ही अपने साथ ले जाते हैं, अपने हाथ पकड़ कर ले जाते हैं इंतकाल के बाद। तो बुराक की जरूरत नहीं पड़ती, जहां तक मुझे मालूम है। रूह को बुराक की जरूरत नहीं, मन की स्पीड से ट्रैवल करती है। बुराक की स्पीड जब ही जरूरत पड़ती है जब जब इंसान मौजूद हो दुनिया में, तब वो रूहानी सफर हो अगर तो उस वक्त बुराक की जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी तो मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। साहिल, जी मास्टर जी, हाँ क्या कहेंगे? छोड़ो यार। क्या बात चल रही है, क्या हो रहा है यहाँ पर? अच्छा, अच्छा, कोई नहीं। गौरव खुराना जी ने 400 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं 40 का हो चुका हूँ, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, बच्चे 18। आई एम डिप्रेस यार। हमारे जीसस मेहदी साहब शादी के कर जितने लेना था ना बच्चे। बड़े में। हाँ, शादी कर ही लेना था। अच्छा जीजस साहब, आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? पहली शादी 25 साल की उम्र में हुई, फिर उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। अच्छा जीसस साहब, पहले आपको अल्लाह से दुआ करके अपना कनेक्शन ठीक कराना पड़ेगा, क्योंकि चूंकि आप सफर में हैं, इस वजह से आपकी जो वॉइस है वो थोड़ी ब्रेक हो रही है। ठीक है, आप साहिल थोड़ी भाई, देर मुझे रुक जाना होगा। जाइए। हाँ, मैं मास्टर जी से बात कर लेता हूँ। आप थोड़ा सा रुक जाइए जीसस साहब, फिर मैं आपको फिर से आप कनेक्ट करता हूँ, ताकि अब हमें आप, सीरियस डिस्कशन की तरफ भी आना है। आप जीसस को बोल रहे हो कि आप दुआ करो अल्लाह से? वाह शाबाश। तुम मुर्तदों को भी ना कोई सेंस नहीं है, बिल्कुल भी सेंस नहीं है। गौरव खुराना जी खुदा ने खुदा वो 400 खुदा रुपीज का वो खुदा खुद बन बैठे। अब वो करेंगे किसी दूसरे खुदा दुआ। से दुआ?
हाँ सही पकड़े। गौरव खुराना जी ने 400 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। जीसस मेहदी साहब, टोटका बता दो, आई विल कन्वर्ट टू इस्लाम अगर शादी हो जाएगी तो। अच्छा मास्टर जी, चलिए अब हम आते हैं हमारी जो एक्चुअल जो टॉपिक है, ताकि सीरियसली कुछ हमें सीखने समझने मिले। सैफरन हार्ट जी ने 40 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर जी, क्या आप उड़ीसा से हैं? नहीं मास्टर जी, उड़ीसा से नहीं है, मास्टर जी साउथ से है, और शायद उनको अपना लोकेशन डिस्क्लोज ना करना हो, तो इट्स कम्प्लीटली ओके। तो मास्टर जी ये बताइए आप कि क्या इस्लाम में कोई ऐसी तालीमात है कि एक इंसान को अपनी औकात के मुताबिक यानी फैमिली प्लानिंग करना चाहिए, बच्चों को लेकर, ऐसी कोई तालीमात आपको मिलती है कुरान और नहीं हदीस से? अल्लाह ने किधर कहा हो या मोहम्मद साहब ने कोई हिदायत दी हो इस तरीके से? नहीं, इस्लाम में फैमिली प्लानिंग का अ, कोई बात नहीं है। कोई फैमिली प्लानिंग कॉन्सेप्ट कोई नहीं बात है? नहीं है। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं अच्छा। है। गालिब भाई, मैंने स्टूडियो में जगह बना दी है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। पोलोरियो प्रदीप जी ने फिर से 449 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। वॉट एवर रिलीजन यू फॉलो, डू योर कर्मा, प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी एंड धर्मा विल सेव यू। अगरचे मैं कर्मा के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता हूं, लेकिन जो आपका जो पहला मैसेज है कि एक इंसान को अच्छे कर्म करना चाहिए, चाहे उसका फल मिले या ना मिले, वो एक सेकेंडरी चीज है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि हम इंसान हैं और इंसानियत काफी जरूरी है सभी लोगों के लिए, ताकि हम पीसफुल इन्वायरमेंट में रह सके, तो हर एक इंसान को ये कोशिश करना चाहिए कि वो अच्छे कर्म साहिल करे या अच्छे साहिल अमाल। जी। साहिल भाई, देखो, ये जो स्टिकर जो आया था ना, उसी में तो कॉन्ट्रडिक्शन है वो। नहीं नहीं, उस पे हम अच्छा काम क्या है? नहीं, एक मिनट मास्टर जी, स्टिकर पे डिस्कशन नहीं है, और हाँ, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है, जो हाँ, मैसेज हाँ, मुझे हाँ। देना था वो दे दिया है। हमें अभी एक्चुअल टॉपिक की तरफ आना है। आइए, आइए, आइए। मैं जी। वही कह रहा सनी था, भाई, आइए ना। देखिए, सनी भाई आ चुके हैं, 1000 रुपीज का सुपर स्टिकर की स्टार्ट की है सनी भाई ने, बहुत बहुत शुक्रिया। गाली भाई, आपके बैकग्राउंड से काफी नॉइस आ रही है। देखिए और इस्लाम समीर में साहब भी जुड़े हैं। समीर साहब, आपका भी इस्तकबाल है। जी शुक्रिया साहिल भाई, थैंक यू सो मच। जी। साहिल भाई, अच्छा, साहिल भाई, ये साइड पॉइंट बोलना चाहता हूँ मैं। देखो, नहीं आप नहीं, आके मैं एक नहीं एक नहीं नहीं मिनट, नहीं, आपने जो आप कहा है ना, नहीं, एक आपके एक ऊपर मिनट, कमेंट बोलना था मैं बस। हाँ आप देखो, कहना, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि हमारे मास्टर जी जो है वो अक्सर जो है वो जो बातें इस्लाम में होती है, चाहे वो हमें अच्छी लगे या नहीं अच्छी लगे, मास्टर जी एकदम ईमानदारी के साथ उसको बोलते हैं कि जो चीज है, जो चीज नहीं है वो नहीं है। तो इन्होंने एक बात कही है अभी कि इस्लाम में फैमिली प्लानिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? अच्छा नहीं, मास्टर जी, अब ये बताइए कि फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? अब एक इंसान जो है या मुसलमान जो है, जो इस चीज को मानता है कि इस्लाम में कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है, और आप अल्लाह के भरोसे पे बच्चे पैदा करते जाओ, और एक औरत जो है वो तो फर्टाइल अगर है, वो तो उससे तो बच्चे होते जाएंगे हर साल में। नहीं हो गया, नहीं हो गया, नहीं हो गया, नहीं हो गया। अच्छा, मैं बताता कैसे? हूँ, सुनिए, मैं बताता हूँ, सुनिए। देखिए, हम्म। जब भी औरत बच्चा हमल से होती है, बच्चा पैदा करती है, तो उसे गॉड गिफ्ट होकर 2 साल के लिए उसका लैक्टेशन होता रहता है। वो लैक्टेशन होने की वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, हम्म। ऑलमोस्ट ऑल प्रेग्नेंट नहीं होगी। अगर हो जाए तो वो टुका हो जाएगा बस। वो 99% नहीं होगा। तो लैक्टेशन ठहरने के लिए 2 साल होना है, तो 2 साल का पीरियड उसके पास टाइम है। तो वहाँ पर तो वो सहज हो जाएंगे, हो जाने के बाद फिर से बच्चा पैदा कर सकती है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा, इसमें से। ठीक है। जय सनातन जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी हदीस नहीं दिखाए, सुनन अबी दाऊद 1047, ये जरा मैं देख लेता हूँ। सुनन अबी दाऊद
जी क्या ये जो मास्टर जी कह रहे हैं कि 2 One साल seven का four टाइम six. पीरियड लगता है उसके बाद में। सर इसका आपके पास कोई मेडिकली रेफरेंस या प्रूफ है इस बात का जो आपने अभी बोली है क्या कि 2 बात है? साल से पहले लेडी दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होती आफ्टर तो डिलीवरी? आप देखिए, आप कॉन्ट्ररी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप कॉन्ट्ररी क्वेश्चन का आप ही तो प्रूव करना होगा, मुझे तो प्रूव करना नहीं है, आपको प्रूव करना है। आप कॉन्ट्ररी बात कर रहे हैं तो आपको प्रूव करना है। ये तो होता ही होता है, आप दावा क्यों प्रूव करें? आप दावा प्रूव कीजिए। आपने किया, एक मिनट नहीं, दावा आपने किया है ये सर कि 2 साल पूरी तक दुनिया बच्चे नहीं होते। पूरी दुनिया ये इस बात झूठ को बात है, मानती है। ये गलत बात है सर। ये पूरी ये दुनिया गलत मानती है इस बात बात है को। आपकी। आपने नहीं, पूरी नहीं, पूरी दुनिया दुनिया मानती है। सुनो तो, पूरी ये दुनिया अरे नहीं मेरी समीर बात भाई तो मानती है को सुनो। मास्टर देना जी। होगा, अब मुझे नहीं देना है, ये समीर को देना है। आपकी 1 मिनट सर, मास्टर जी मेरी बात सुनिए। ये पूरी दुनिया नहीं मानती, ये आपकी क्यों अपनी नहीं ही खुद मानती की है? मानती है। का क्रिश्चियन पहले मानते हैं, सुनिए यहूदी मानते हैं, इस्लाम मानता है। यार कहाँ लिखा है? कौन से रेफरेंस में है? हवाई बातें मत किसमें? कीजिए मास्टर जी। नहीं, 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 नहीं। देखिए, कुरान की आयत में है 2 साल के लिए यहाँ पे उसमें मैं ज़्यादा दूर लैक्टेशन नहीं होता है, वो जाऊँगा। तो लिखा 1 है। मिनट 1 मिनट इलेक्ट्रिशियन को छोड़ दीजिए। आपने ये हाँ, बोला कि एक लेडी को डिलीवरी के बाद कम से कम 2 साल तक दोबारा वो कंसीव नहीं करती, दोबारा वो प्रेग्नेंट हाँ, नहीं होती। मैं आपको ऐसी 50 मिसालें यहीं बैठे-बैठे दे सकता हूँ। मेरे रिलेटिव्स में, मेरी फैमिली में, मेरे घर हाँ। में जो है ना लेडी मैंने क्या ऐसी-ऐसी कहा? हैं जो मैंने क्या हर कहा साल बोलिए? जिनको बच्चे होते हैं। आपने बोला 99% नहीं हाँ, होते 99% नहीं होते, और 1% हो सकते हैं। मैं बोल उसमें रहा हूँ 1% सर में आ सकते हैं वो। 90% होती है। मैं बोल रहा हूँ 90% होती है, अगर आप करोगे तो होगी 90% जो फर्टाइल है। तो देखिए, फर्टाइल होने आपने ये जो चीज़ की है, इसको ना तो आप कुरान से साबित कर सकते हैं, ना मेडिकली प्रूव कर सकते हैं क्योंकि ना तो ऐसी कोई आया है, ना ऐसी कोई हदीस है और ना ही ऐसा कोई क्या मेडिकल क्या रिसोर्स जो क्या आपने बोल बोला के? है कि 2 साल तक दोबारा क्या बोल के? प्रेग्नेंट नहीं। प्रेग्नेंट नहीं होगी बोल के नहीं, हमें लैक्टेशन होती, लैक्टेशन वजह से उसको प्रेग्नेंट नहीं वो रोकता है, वो बोला हमें प्रेग्नेंट नहीं होगी, मैं इस तरह से दावा नहीं किया। वो रोकता है, वो कहा उससे वो ओके। साहिल भाई, साहिल, ये छोड़ो इसके बारे में। अभी तो इस क्वेश्चन क्या है था, उसके ऊपर आते हैं, उसके ऊपर आते हैं। ये क्वेश्चन छोड़ो इसको, अच्छा, प्रेग्नेंट थोड़ा होगी नहीं सा होगी रुक वो छोड़ो जाते इसके हैं। बारे में। जी जी, थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं। सनी भाई ने 1000 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं मास्टर जी, कि आपकी बात ठीक है कि अगर लैक्टेशन जो है, अगर एक माँ जो है, लेकिन उसके कुछ कवायद है, यानी वो देखिए, एक्सेसिव लैक्टे रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए अगर वो आप। देखिए, अगर वो एक बच्चे मिनट को रुकिए। दूध पिलाती रहेगी, अगर वो दूध पिला रही नहीं है, और क्योंकि वो बच्चा पैदा होने के बाद दूध पिलाना चाहिए, वो दूध पिलाती नहीं तो उसके लिए वो लैक्टेशन रोकना ईज़ी नहीं होगा। वो प्रॉब्लम हो जाएगा, वहाँ पर प्रोसेस को वो ब्रेक कर रही है। तो ब्रेक नहीं करेंगी तो नहीं होगा, प्रेग्नेंट नहीं होगी। वो अरे ब्रेक कर रही है तो मास्टर जी, प्रेग्नेंट हो रही है बस। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, उससे हमें आगे भी बढ़ना मेरे है। पास टाइम नहीं है, जल्दी से बोलो। आगे जो जल्दी 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 से आना है, बात जल्दी नहीं जल्दी। होती है ना, थोड़ा टाइम निकालिए, बहुत अच्छे से इस पे आप आपसे ये मौजू पे बात करना है, ठीक है? हाँ, बोलिए, बोलिए, अच्छा, बोलिए। एक्सेसिव यानी आप जो है ब्रेस्ट फीडिंग करते हो, तो ठीक है, उसमें चांसेस कम हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट होगी, तो थोड़े देर के लिए तो थोड़ी देर के लिए हम मास्टर जी की बात को मान लेते हैं, क्योंकि हमें हमारा जो असल ऐतराज़ है वो हम सबको समझना है कि ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि 1 साल के लिए या 2 साल के लिए कंटिन्यूअस लैक्टेशन अगर करे माँ, तो उसको बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कि एक लड़की की शादी उमूमन 18 साल के अंदर जो है, या 18 साल के आसपास आज की तारीख में हो जाती है। इस बात को आप मानते हो? क्या बोले? नहीं, 18 साल की नहीं होती है, 20 पर 3 साल होती है मिनिमम। नहीं, नहीं, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। उमूमन एक लड़की की इंडिया में शादी, इंडिया में हर लड़की 20 पर 3 साल के बाद, 21 साल के बाद ही हो रही है। हर एक ये लड़की आप झूठ 21 साल बोल के रहे बाद ही हो हो। रही है। ये झूठ नहीं आप बोल रहा। डेटा है, आप डेटा चेक कीजिए, डेटा चेक ये कीजिए आप। आप सुन लीजिए मेरी बात। देखिए, ये एवरेज है, ये एवरेज बोल रहा हूँ मैं, 21 साल एवरेज है वो। आगे पीछे हो सकता है, 18 साल, 19 साल हो सकते हैं, 21 साल वो ये है वो। गालिब भाई को समझ कुछ गए कह को रहे हम। हैं।
इंडिया का कानून तो ये है कि मतलब 18 साल कम से कम चाहिए, लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसका कहना है कि 16 साल पे भी चलेगी। तो बहुत सारी हाँ लड़कियों को जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ 16 साल पे शादी हुई है भाई। क्या कहाँ से झूठ लाते हो यार, ये मास्टर जो के ऐसे झूठ बोलोगे तो बच्चे भी झूठे ही बनेंगे। अरे गालिब भाई सुने, हाँ देखो देखो, मैंने अच्छा, क्या और ये कहा, 18 नहीं, अभी 21 मैं कर दी गई है, और जिसका विरोध कर रहे हैं आपके उलेमा। हमें नहीं कर रहे हैं, आपके लोगों भी कर रहे हैं यार, आपके लोग भी कर रहे नहीं हैं। कर रहे क्यों? भाई, उलेमा दे, को देखो यार, किसने 21 साल किया? होने से आप 21 साल होने से रेप बढ़ेंगे, मर्डर बढ़ेंगे, लव बढ़ेगा, अरे सब कुछ कैसा? बढ़ेगा, और अरे प्रेगनेंसी लड़कों की बढ़ेगा, उम्र सब तो बढ़ेगी। बढ़ाई है छोड़ दिए, हजरत। अरे सुनो सुनो, क्या बढ़े? अच्छा लड़कों की मसूद उम्र नहीं मसूद बढ़ाई है मसूद आप। मसूद वो हमको दूसरा क्वेश्चन हो डिस्कशन जाएगा, को छोड़ दीजिए इसे। थोड़ा आगे लेके जाना है। ठीक है, हाँ कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, लेकिन जल्दी मास्टर ठीक जी, है। से। यहाँ आपने झूठ का सहारा लिया है, कानून नहीं क्या लिया, है वो नहीं हम लिया। सब सुन लीजिए। हम्म। अगर समीर भाई जो कि एक्स मुस्लिम है, उनके घर के हालात, उनके खानदान के हालात उनको अच्छे से पता है। मैं जो कि एक्स मुस्लिम हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हमारे खानदान में या जो हमारे आसपास में जितनी मुसलमानों की शादियां होती है, उमूमन 18 साल से कम या 18 साल के आसपास में एक मुसलमान लड़की की शादी कर दी जाती है। ठीक है, लेकिन उसमें कोई ठीक है, प्रॉब्लम नहीं अगर है, वो आप, भी सही बात है, हाँ, वो भी सही हालांकि बात है। इस्लाम में तो 6 साल की बच्ची से भी शादी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम हाँ, शादी इस्लाम कर के सकते हैं, हिसाब से रुखसती चलते हैं। नौ के बाद ही होगी। नौ पकड़ लेते हैं ना, 9 पकड़ लेते हैं। ठीक है, हाँ, 9 के बाद ही रुखसती होगी। हाँ, ठीक है, 9 साल पकड़ लेते हैं ना जनाब, नहीं, 9 साल पकड़ क्यों? लेते हैं। हाँ, 9 सही साल बात है, पकड़ लेते हैं ना मास्टर जी, क्यों सही टेंशन बात, ले रहे हैं सही बात। आप? रुक जाइए। मैं नहीं लेता यार, मैं नहीं लेता। हाँ, बोलिए, अरे आगे थोड़ा आगे रुक आगे। जाइए। हुँ। अच्छा, 9 साल की लड़की से आपने रुखसती कर दी। अब उसमें वो समझो फर्टाइल भी होती होगी, क्योंकि 9 साल आपके नज़दीक जो है वो बालिग हो जाती है। चलो हम थोड़ा-सा उसको बढ़ा लेते हैं कि 14 साल में एक लड़की बालिग हो जा रही है और आप सुधर गए थोड़े, और अब 9 साल में नहीं करा रहे हो बल्कि 14 साल में करा रहे हो। ठीक है? हुँ। 14 साल की बच्ची, ठीक है? और उसके बाद जो आपका जो कहना था कि 2 साल वो लैक्टेशन करेगी, साहिल भाई, मैं तो आपको फिर से जॉइन कर सकता हूँ क्या? मैं फिर से जॉइन अच्छा, करता हूँ, थोड़ी काम प्रॉब्लम हो चुका है, फिर से जॉइन ठीक है। करूँगा। ठीक है, आप जॉइन करिए, मैं अपना पॉइंट क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है, कि 2 साल का कुरान में हुक्म दिया गया है अगर दूध पिलाने का, और समहाउ 2 साल तक प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे, तो अगर एक फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेती है या फिर कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करती है, तो जाहिर सी बात है, अगरचे वो उसका बच्चा है, उसको प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है, और खास करके मुसलमानों में आप देखिए, जो बच्चों का जो एज डिफरेंस है वो तकरीबन 1 साल होता है, 9 महीना होता है, या फिर 1.5 साल होता है मैक्सिमम, जो एज डिफरेंस है एक बच्चे अरे से दूसरे बच्चे के बीच में। मेरे मेरे एक चाचा हैं, वो लगभग हर साल 1.5 साल पे अकीका करते हैं। ठीक है। बिरयानी खानी मिलती होगी आपको। हाँ, तो उससे झूठ झूठ पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, फिर भी ठीक है, हमको समझना है, मौजू समझना है। ठीक है, क्योंकि एक बात मास्टर साहब ने ये कही ईमानदारी से कि फैमिली प्लानिंग जैसी कोई चीज है नहीं। ठीक है, अच्छा, अब हम 14 साल में हालांकि 9 साल जो है इनके नजदीक जो है वो 9 साल में भी रुखसती हो जाती है, उसके साथ सेक्स होगा और वो बच्चा पैदा करने के लिए रेडी हो जा रही है, तो हम 14 साल ले लेते हैं थोड़ा सेफर साइड के लिए, और 2 साल का गैप भी ले लेते हैं। ठीक है, अब एक, चूंकि फैमिली प्लानिंग है नहीं और इनका जो नेचुरल फैमिली प्लानिंग का जो तरीका है वो सिर्फ 2 साल का है, तो आप लोग खुद सोचिए, जितने लोग सुन रहे हैं चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अब 14 साल में एक एग्जाम्पल ले लेते, 14 साल में एक लड़की की शादी होती है। ठीक है, उसको पहले साल में बच्चा रुक जाता है, 10 महीने के बाद या 1 साल पकड़ लेते हैं, यानी 15 साल में उसका पहला बच्चा हो चुका है। ठीक है, अब वो एक्सेसिव उसको दूध पिला रही है वो माँ, और
उसका जो नेचुरल जो वेट पीरियड है 2 साल का हम पकड़ लेते हैं, तो 15 साल के बाद 17 साल में उसकी दूसरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम समझते हैं कि ठीक है, चलो 3 साल में एक बच्चा हो रहा है, ठीक है। तो 15 साल के बाद दूसरा बच्चा जो है वो 18 साल में, तीसरा बच्चा 21 साल में, चौथा बच्चा 24 साल में, पांचवा बच्चा 27 साल में, छठा बच्चा 30 साल में, ठीक है, सातवां बच्चा 33 साल में, और आठवां बच्चा 36 ईयर्स में, ठीक है, और नौवां बच्चा 39 में, और समझ लेते हैं कि 42 में उसको जो है वो पीरियड्स आना बंद हो जाता है। तो फिर भी अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से भी अगर हम जाएं तो एक औरत 10 बच्चे पैदा कर सकती है। कितने बच्चे? 10 बच्चे। अब फैमिली ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। जैसा मैं बता रहा हूं, अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ना किया जाए और यानी वो जो लैक्टेशन भी है वो इतना काम नहीं करता है, क्योंकि फीडिंग जो है वो बाहर से स्टार्ट हो जाती है। तो तकरीबन एक मुस्लिम औरत अगर इस्लाम को फॉलो करेगी तो उसके कम से कम 15-15, 20-20 बच्चे होंगे। ठीक है मसूद? बिल्कुल। हाँ, अब इस्लाम को फॉलो करके हर एक फीमेल अगर 15-15, 20-20 बच्चे अगर पैदा करेगी, तो सोचो कि मुसलमानों का हाल क्या होगा। गरीबी, इतनी गरीबी है मुसलमानों में, ठीक है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप देख लीजिए। एडुकेशन में पीछे हैं, क्योंकि एडुकेशन में ध्यान नहीं होता है। जो बच्चे, जो माँ बाप है, उनको ही एडुकेशन की वैल्यू इतनी पता नहीं होती है। बस वो सोचते हैं कि अल्लाह ने अगर दुनिया में भेजा है तो अल्लाह ही उसको जो है रिस्क अता करेगा, उसकी रोजी रोटी का बंदोबस्त करेगा। आप सोचिए कि मुसलमानों का हाल क्या है, मुसलमानों का हाल क्या है एडुकेशन में, और उसके बाद उनका जो स्टेटस है वो क्या है और उसकी वजह क्या है। तो ये टॉपिक लाने का मकसद ही ये था कि ये जो मुसलमानों में जो बैकवर्डनेस है, ये दरअसल इस्लाम की बुनियाद की वजह से है, इस्लाम की वजह की वजह से है, इस्लाम की सोच की वजह से है। ये टॉपिक के लाने का मेरा मकसद ये था। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना इस मौलाना की जाहिलियत भरी बातें, जिसमें मौलाना बड़ी ही शान से कह रहा था कि वो 18 बच्चों का बाप है। उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो कह क्या रहा है। इसकी बातों को सुनकर साहिल और एडम भी गुस्से में आ गए और इसकी अच्छे से धुलाई कर दी। तो कैसा लगा ये डिस्कशन? अपना राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। थैंक यू।